नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हमारी एक खास पेशकश दक्षिणी इजराइल के एश्कलोन से आ रही है, जहां लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं और एक के बाद एक हमास के रॉकेट इसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हमास के सभी रॉकेट्स को अब तक नष्ट करने में, हवा में ही नष्ट करने में सफल रहा है। इससे पहले एक आध रॉकेट जमीन पर गिरे थे, लेकिन आज जानमाल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने बहुत तेजी से हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। F-16 लड़ाकू विमान और 155 मिलीमीटर तोपें लगातार गरज रही हैं और हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रही हैं। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इजराइल के टैंक और इजराइल की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स अब गाजा पट्टी की ओर आगे बढ़ रही हैं और मोर्चे पर अब जाने की तैयारी पूरी है। खबर यह है कि किसी भी समय इजराइल की सेना तेजी से अंदर घुस सकती है। कुछ इलाकों में शैलो इंकर्जन जिसे कहा जाता है कि घुसकर वार कर कुछ लोगों को मारकर इजराइल की सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। अब तैयारी है हमास के हर ठिकाने को आकाश से और जमीन से ध्वस्त करने की। देखिए ग्राउंड जीरो से मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमास के खात्मे की जो कसम इजराइल ने खाई है, उसका असर अब गाजा में साफ दिखाई दे रहा है। टैंकों से हमला कर इजराइल हमास के सभी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर रहा है। बम, बारूद और हथियारों से हमास पर प्रहार हो रहा है। हर एक धमाके के साथ आतंकवादियों के अंत का काउंटडाउन चल रहा है। इस बीच इजरायली सेना का काफिला तेजी से गाजा के भीतर बढ़ रहा है। कोशिश यही है कि जिन इलाकों से हमास अपने आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, उन सभी को कब्जे में कर लिया जाए। चुन चुनकर एक एक हमास आतंकियों का सफाया किया जाए। पीछे देख सकते हैं, ये इजराइल के अधिकारी वो पूरे ट्रैक्स को पहले सर्टिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं और एक बार जब वो पूरा एरिया क्लियर हो जाए उसी के बाद वो आगे बढ़ते हैं। और अब इनकी कोशिश ये है, इजराइल का झंडा लहराते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। सिविलियंस को इन्होंने बोल दिया है कि गाजा पट्टी के इलाके को वाड़ी गाजा तक खाली कर दे और फिर ये सेना अंदर घुसेगी। कुछ शैलो इंकर्जन पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अब डीप इंकर्जन की बारी है। डीप इंकर्जन का मतलब ये वहां पर अंदर घुसेंगे और जिन इलाकों से हमला होता है इजराइल पर, उन इलाकों को अपने कब्जे में ले लेंगे। हमास के खिलाफ इसी आर पार वाले एक्शन के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इजराइल की वायुसेना ने बमबारी में हमास के कंपनी कमांडर अली कादी को ढेर कर दिया है। अली कादी वही आतंकी है जो 7 अक्टूबर को इजराइल में नरसंहार में शामिल था। दावा यह भी है कि गाजा पट्टी में की गई एयर स्ट्राइक में हमास के हवाई समूह के प्रमुख अबू मुराद की मौत भी हो गई है और हमास के कई और बड़े आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए जमीनी जंग तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गाजा में आमने सामने की लड़ाई से पहले इजरायली सेना ने पूरा प्लान तैयार किया है ताकि जब गाजा में हमास के आतंकवादियों से उनका सामना हो तो सेना को कम से कम नुकसान हो, क्योंकि माना जा रहा है कि हमास के आतंकवादी इजरायली सेना पर भीड़ भाड़ वाले इलाके से छिपकर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरह से हमास ने इस बार इजराइल पर हमला किया, 20 मिनट के भीतर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल की सुरक्षा को भेद दिया। ऐसे में हमास के खिलाफ ऑपरेशन को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इजरायली सेना ने गाजा में एंट्री से पहले ही 750 ऐसे इलाके तय किए हैं जो हमास के आतंकवादियों का ठिकाना हो सकते हैं। सारा इंडिकेशन यही है कि इजराइल ने निर्णय कर लिया है, मन बना लिया है कि वो ग्राउंड फोर्सेस को
उतारेंगे गाजा पट्टी में। अभी तक जो हमको जानकारी मिल पा रही है, 750 संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया गया है, जहां इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमास के ठिकाने हैं, उन सभी को निशाना बना लिया गया है। लेकिन आप देखिए कितना जबरदस्त ये ट्रूप मूवमेंट इस समय यहाँ पर चल रहा है। ये आपको दिखाता है कि युद्ध के काले बादल इस पूरे क्षेत्र में मंडरा रहे हैं। जमीनी हमलों को लेकर इजराइल गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दे चुका है। अब हमले तेज होने के साथ जमीन पर इसका असर भी दिख रहा है। गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। हजारों लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग अभी वहां मौजूद हैं, वो किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इजरायली सेना का टारगेट भी साफ है, किसी भी सूरत में हमास का खात्मा। बताया जा रहा है कि जमीनी कार्रवाई में बड़ी संख्या में जवान सीधी लड़ाई के लिए उतरेंगे। हमास का सुरक्षा तंत्र बन चुकी सुरंगों को भी ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। एक बात जो हम आपको एक्सक्लूसिवली आज तक पर बता रहे हैं वो ये है कि इजराइल की सेना में न केवल टैंक, मरकावा टैंक, न केवल ये बख्तरबंद गाड़ियां जिसमें 10 सिपाही बैठ सकते हैं, जो आर्मर प्लेटेड है, और जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो इनके पास ट्रेन गन, सेकेंडरी गन और उसको अंदर ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बार जब ये गाड़ियां अंदर पहुंच जाएंगी तो इसमें से जवान निकलेंगे और हायर ग्राउंड को ऑक्यूपाई करेंगे। मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं किस तरह से इजराइल की सेना का झंडा लहराते हुए ये सोल्जर्स अब आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए इजराइल का झंडा इनके आईसीवी में, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में लगा हुआ है। कोशिश एक कि वहां जाके हमास के सभी ठिकानों को पूरी तरह से ये ध्वस्त कर दे, ताकि हमास एक वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी हमास के पास नहीं हो इजराइल की सेना के खिलाफ। हमास की खौफनाक हरकत का जवाब देने के लिए इजराइल ने करीब 3.5 लाख जवानों को जंग के मैदान में उतार दिया है। हमास से इंतकाम लेने के लिए सबसे बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही गाजा में इजराइल के जमीनी हमले तेज होंगे, जो हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को और खौफनाक कर देंगे। अश्कलोन में आशुतोष मिश्रा के साथ सेड्रोट में गौरव सावंत, आज तक। हमास ने पिछले शनिवार को यानी 7 तारीख को इजराइल को निशाना बनाया था, जिसमें लगभग 1300 लोग मारे गए थे। 3000 से ज्यादा लोग इजराइल में घायल हुए थे। इजराइल ने निर्णय कर लिया है कि उन आतंकवादियों के खिलाफ और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए इजराइल की सेना अब गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर अंदर घुस के आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगी। न केवल टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, बल्कि बड़े बड़े बुलडोजर भी सरहद के पास लगाए गए हैं। बुलडोजर क्यों? क्योंकि कोशिश ये है कि जिन सुरंगों में हमास के ठिकाने हैं, जो हैवी अर्थ डिगर्स है, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे करके उन सुरंगों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर से और एक्सकवेटर से, जेसीबी मशीनों से उनका पूरा मलबा हटाया जाएगा, और वो जो सुरंगों का जाल है, जो हमास के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में अब तक था, पूरी गाजा पट्टी में इजराइल की कोशिश ये है उन सुरंगों के जाल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। गाजा की तरफ तेजी से बढ़ते और गोला बारूद बरसाते ये टैंक इजराइल के उस मकसद का सबूत है, जो है हमास का पूरी तरह से खात्मा। इजराइल ने अब तय कर लिया है कि वो गाजा में घुसकर एक एक आतंकी का खात्मा करेगी। इजरायली नागरिकों का खून बहाने वाले हमास का धरती से नामो निशान मिटा देगा। यही वजह है कि आसमान से आतंकियों के ठिकाने पर गोला बारूद बरसाने के साथ साथ अब इजरायली फौज और टैंक्स ने गाजा पट्टी का रुख किया है और हमास के आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर तोपों से हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा पट्टी पर छापेमारी शुरू कर दी ताकि आतंकियों की तलाश कर उनका खात्मा किया जा सके, उनके हथियारों को तबाह किया जा सके, साथ ही बंधकों को रिहा कराया जा सके। इजरायली नेताओं ने पहले ही चेतावनी दी है कि वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे और अब
इजरायली टैंकों का बढ़ता हमला इसी बात का साफ संकेत दे रहा है। गाजा पर बढ़ते हमले के बीच हालात गंभीर होते जा रहे हैं। गाजा से सटे इजरायली इलाकों के लोगों को भी दूर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय यहाँ स्थिति लगातार बेहद गंभीर होती जा रही है। दो तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक जहां पर मैं हूं, ये दक्षिणी इजराइल का सिडरोट का इलाका है। यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को बोल दिया है अपने घर छोड़कर सब सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि भारी बमबारी अब इस क्षेत्र में शुरू हो सकती है, क्योंकि इजराइल की सेना ने अब हमास के ठिकानों को बड़े तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसमें टैंक से फायरिंग हो रही है, इसमें F-16 लड़ाकू विमानों से फायरिंग हो रही है और इसमें 155 मिलीमीटर तोपों से फायरिंग हो रही है। तो तीन तरफ से निशाना बनाया जा रहा है हमास के ठिकानों को, वो भी एक साथ। हमास के भी रॉकेट लगातार जिस क्षेत्र में मैं यहाँ हूं, यहाँ पर आ रहे हैं, दागे जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर को तो आयरन डोम सिस्टम रोकने में सफल हुआ है। कुछ रॉकेट अभी यहाँ पर फटे हैं। अंदेशा यह है कि आने वाले समय में सिविलियन इलाकों को ज्यादा निशाना बनाया जाएगा और इसीलिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कतारें पूरी यहाँ लगा दी गई हैं एम्बुलेंसेस की। जहां तक आपकी नजर जाएगी पीछे एम्बुलेंसेस खड़ी की गई हैं। आप किसी भी दिशा में देखिए, यहाँ पर एम्बुलेंसेस इसलिए खड़ी की गई हैं कि कोई भी इमरजेंसी होती है, चाहे मिलिट्री इमरजेंसी हो या फिर सिविलियन इमरजेंसी हो, जल्दी से जल्दी लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। यहाँ स्थिति गंभीर होती जा रही है। दक्षिणी इजराइल में लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। इजराइल का हमला तेज हो गया है। जानकारों की माने तो हमास ने गाजा के चारों ओर सुरंगों का बड़ा जाल बनाया है। इस समय इजराइल के टैंक, इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां और इजराइल के सिपाही, स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री तैयार है उस बड़े ऑपरेशन के लिए। साथ ही साथ आकाश से नजर रखी जा रही है। न केवल F-16 लड़ाकू विमान और 155 मिलीमीटर तोपे हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि मानव रहित टोही विमान उनके कैमरे चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन आशंका इस बात की भी है कि हमास के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टैंकों को निशाना बनाने के हथियार लेबनान और ईरान से आ चुके हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इजराइल की सेना के पास है, इसीलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज इतना ही। आज तक लगातार ग्राउंड जीरो से आपके लिए विशेष खबर लाता रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सुरक्षित रहिएगा और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।